हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव फॉर्म के बारे में। सिंपल फ्यूचर में आप किस तरह के सेंटेंस रखते हैं जिनसे ये भाव निकलता है कि ये बातें या ये कार्य आने वाले समय में सामान्य तौर से होगी। जैसे मैं जानता हूँ कि मैं कल रांची जाऊँगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई विल गो रांची टुमारो। या फिर मैं कहता हूँ कि मैं फुटबॉल कल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। ये सब जो सिंपल फ्यूचर के वाक्य हो गए, इनके जो आप पैसिव बनाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखना होता है हमेशा की तरह, और विल के साथ विल बी का प्रयोग करिएगा प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करिएगा। जैसे कि मैं कल गिटार बजाऊंगा, आई विल प्ले गिटार टुमारो, ठीक है। इसको जब आप पैसे में बनाइएगा तो आप कहिएगा गिटार विल बी प्लेड बाय मी टुमारो, गिटार को कल मेरे द्वारा बजाया जाएगा। चाहे आप कहते हैं कि मैं कल पत्र लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर टुमारो, ठीक है। जब इसको आप पैसे में बनाइएगा तो आप कहिएगा ए लेटर विल बी रिटन बाय मी टुमारो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप विल बी प्लस वर्ब 3 को लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में आता है। मैं बार बार ये ऑब्जेक्ट लिख चुका है, इसलिए अब मैं सब्जेक्ट ही लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब पहला सेंटेंस पे आते हैं जो मैंने फॉर्म किया है। मैंने कुछ सेंटेंस फॉर्म किया आपको समझाने के लिए। आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, एक पत्र को मेरे द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए लेटर को आपने सामने ले आया, सब्जेक्ट के तौर पे ले आया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट ले आया, ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो गया। अब आपने क्या किया, ए लेटर तो आपने रख लिया आगे, फिर विल के साथ बी भी जोड़ना है, विल बी प्लस वर्ब 3। यहाँ पे राइट फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब 1 है, ये वर्ब 3 हो गया। बाय मी तो आप लिखेंगे ही क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। अब सेकंड सेंटेंस पे आता है, ही विल फिनिश द जॉब बाय मंडे, वो मंडे तक अपना काम खत्म कर लेगा, ये मंडे तक अपना काम खत्म करेगा। द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय हिम बाय मंडे, उसके द्वारा अपने काम को मंडे तक खत्म किया जाएगा, ठीक है। उसका काम उसके द्वारा मंडे तक खत्म किया जाएगा। दे विल एक्सेप्ट द ऑफर, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। द ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय देम, ऑफर को उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। आपने क्या किया, द ऑफर को अपने सब्जेक्ट में ले आया, विल बी लगा दिया, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड हो गया, बाय दे का देम हो गया, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, दे विल नॉट आस्क हिम, वह उनसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर इसको आपको सब्जेक्ट में ले आना, ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय देम, ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय देम, उसको उसके द्वारा नहीं पूछा जाएगा, उसको उसके द्वारा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यू, अगला सेंटेंस देखिए, यू विल नॉट डू इट, तुम यह नहीं करोगे। इट वॉन्ट बी डन बाय यू, यह तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाएगा। आपने क्या किया, इट को आगे ले आए, विल नॉट लगाया, उसका शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, प्लस बी आपको लगाना ही है, डू का थर्ड फॉर्म डन आ गया, बाय यू किसके द्वारा, आपके द्वारा, बाय यू, ठीक है। इट वॉन्ट बी डन बाय यू, इट विल नॉट बी डन बाय यू, यह तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाएगा। विल ही बाय ए न्यू फोन, क्या वह एक नया फोन खरीदेगा। आपको फिर यही करना, न्यू फोन को आगे ले आना। विल ए न्यू फोन बी बाउट बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक नया फोन खरीदा जाएगा। विल ए न्यू फोन बी बाउट बाय हिम, आपने क्या किया, विल आगे ही रखने दिया, न्यू फोन को आपने सब्जेक्ट ले आया, विल ए न्यू फोन ये आप सब्जेक्ट रखें, ये आपको विल आगे रखना ही है। बी आपने लगाया, बाय का बाउट हो गया, बाय हिम, बाय ही होगा, वही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, क्या उसके द्वारा एक नया फोन खरीदा जाएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस पे आता है, विल द नेक्स्ट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय द हाउस, क्या अगला अर्थक्वेक भूकंप इस घर को बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको क्या करना, दिस हाउस को आगे ले आना, विल तो रहेगा ही, विल द हाउस बी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये तो क्वेश्चन के लिए आप लगाएंगे। विल द हाउस बी डिस्ट्रॉयड बाय द नेक्स्ट अर्थक्वेक, क्या अगला भूकंप इस घर को, क्या अगले भूकंप के द्वारा इस घर को तबाह कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या अगले भूकंप के द्वारा, क्या घर को अगले भूकंप के द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा, हाँ वही बात। अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट प्ले फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल नहीं खेलूंगा।
फुटबॉल वोंट बी प्लेड बाय मी टुमारो, फुटबॉल को मेरे द्वारा कल नहीं खेला जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, दे विल बी इनवाइट मी टू द पार्टी, वो मुझे पार्टी में इनवाइट करेंगे। आई विल बी इनवाइटेड बाय देम टू द पार्टी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी बाय देम को आप यहाँ भी रख सकते हैं, सबसे लास्ट में भी ला सकते हैं। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, somebody will be call you in few days, कुछ लोगों के द्वारा, किन्हीं लोगों के द्वारा तुम कुछ दिनों में कॉल किए जाओगे। ठीक है, किन्हीं लोगों के द्वारा कुछ दिनों में तुम्हें कॉल किया जाएगा। अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, आपको यू को पहले लेना है क्योंकि यू ऑब्जेक्ट में है। यू विल बी कॉल्ड इन फ्यू डेज, तुम कुछ दिनों में कॉल किए जाओगे। ठीक है, आपने somebody को इसलिए रखा क्योंकि जब भी सब्जेक्ट अननोन होता है तो उसको ऑब्जेक्ट में जनरली हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे somebody को हटा दिया है। यू विल बी कॉल्ड इन फ्यू डेज, तुमको कुछ दिनों में कॉल किया जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले आना, जो हमेशा होता है पैसिव फॉर्म में, और फिर इसके अलावा इसमें बस विल बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना है। आई विल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ही विल फिनिश द जॉब बाय मंडे, द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय हिम बाय मंडे। ठीक है, दे विल एक्सेप्ट द ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय देम, कुछ नहीं करना, विल बी प्लस वर्ब 3 लगा देना। दे विल नॉट आस्क हिम, ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय देम, ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय देम। You won't do it, it won't be done by you। ठीक है, बस आपने थर्ड फॉर्म में लगा दिया। और जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को आगे कर दीजिएगा, विल आगे हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 हो गया। निगेटिव है तो आपको विल के साथ नॉट लगा देना है, जैसे ठीक है, विल के साथ आपने नॉट लगा दिया, ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय देम, उसको उसके द्वारा नहीं पूछा जाएगा। जब इंट्रोगेटिव है तो विल को आगे ले आना है, जैसे कि विल ए न्यू फोन बी बाउट बाय देम, आपने क्या किया है, सब्जेक्ट ए न्यू फोन था, उसके आगे विल ले आया, बाकी तो वैसे ही है, बी बाउट बाय देम, बी बाउट बाय देम। ठीक है, आपने विल को आगे ले आया, सब्जेक्ट वही लग गया, बी बाउट बाय देम। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पैसिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। थैंक यू।